अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानियाल, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र और गुड। और बताओ भाई, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हो? लाइफ में आजकल बिजनेस स्टार्टअप फिलहाल यही चल रहा है। भाई स्टार्टअप किस चीज़ का कर रहे हो? बेसिकली मैं जो हूँ ब्यूटिशियन हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट माई सेल्फ। और जो हमारा स्टार्टअप है वो फिलहाल इसी पे है, ब्यूटी नेटवर्क पे है। हमारा जो स्टार्टअप है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक नेटवर्क बना सकें जिसमें जो न्यू ब्यूटिशियंस हैं उनको हेल्प आउट हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके और थोड़ा लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो आ सके। अच्छा, गुड यार। तो अभी शुरू किया है या टाइम हो गया? मुझे बेसिकली अपना पूरा ये बिज़नेस स्टार्ट करते हुए अब 8 साल हो गए हैं। और जो ये स्टार्टअप का प्लान है, इस पे मैं तकरीबन अब 1 साल हो गया है मैं इस पे काम कर रही हूँ। क्या बात! तो यार 8 साल तुम्हारे बिज़नेस के हो गए। मुझे तो खुद 8-9 10 साल नहीं है। सर कब से कर रही हो, मतलब किस एज से स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया लाइक ये? एक्चुअली थोड़ा-सा इमोशनल है बिकॉज़ मैंने स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बैक देन 8 इयर्स अगो व्हेन आई वाज़ जस्ट 15 इयर्स ओल्ड गर्ल। तो आई लॉस्ट माय मदर। वो ये सारा काम करती थी एंड ऑल। तो उसके बाद जो है आई वाज़ द एल्डेस्ट वन एंड बस इवेंचुअली आई हैड टू टुक अ स्टेप टू यू नो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और इसके लिए। एंड थ्रू द टाइम इट बिकेम माय पैशन था कि जो है मैं इसको और बढ़ाऊँ। और मेरी मदर के बहुत सारे ड्रीम्स थे इसको लेकर, तो जिसको लेकर बस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो इंशाअल्लाह भाई, मेरी तो पूरी कोशिश है और दुआ है कि और ज़रूर तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो फिर ये बताओ कि लाइक मदर का था कि जब तुमने उसको टेक ओवर किया तो फर्स्ट जो तुम्हारे चैलेंजेस आए या तुमने क्या फेस किया कि यार ये मैंने स्टार्ट तो कर लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई चीज़ नहीं शुरू कर रहे होते हैं और उसका हमें नहीं बताता डेफिनेटली, तो फिर हमें उसमें डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हुँ। सही है। होपफुली कि शायद तुम्हें भी आए होंगे, क्योंकि मैंने तो जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था मीडिया का। होपफुली तो इसको नहीं कह सकते। ख़ैर कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप होता है उसमें हर्डल्स तो आपको आते ही आते हैं। ऐसा ही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा सबसे बड़ा हर्डल ये था कि मेरी मदर जो है वो पर मंथ में लाइक अप टू 50-60 क्लाइंट्स कर लेती थी। तो मेरा सबसे ज़्यादा यही था क्योंकि मेरी जो फ़ील्ड है वो ट्रस्ट बेस्ड फ़ील्ड है ज़्यादा। लोग जितना आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपका काम जितना अच्छा होगा, आपको उतनी ज़्यादा जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, क्लाइंट्स मिलेंगे, आपका बिज़नेस उतना ग्रो करेगा। ऐसा ही ऐसा ही। तो हमारे लिए सबसे पहला हर्डल तो यही था कि क्लाइंट्स को वापस अपने पास लेकर आना एंड ऑल। तो जब मैंने ये शुरू किया था उस टाइम पे रमज़ान का महीना चल रहा था और आई गेस लास्ट वीक ही रह गया था उसका। तो उसमें के जो क्लाइंट का जो क्वांटिटी होता है वो कैजुअल डेज से ज़्यादा होता है। बूस्ट कर जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो है हम लोगों ने मतलब एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो कि घर वालों ने मिलके यही सोचा कि इट वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पता चलेगा, जो नए हैं जो पुराने हैं उनको भी पता चलेगा। तो उस तरह से थोड़ी मुझे हेल्प हुई। बट जब हम नॉर्मल डेज में बैक देन आए तो वो इवेंचुअली जो क्राइम का रेट था वो वापस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। जो हाई गई थी वो वापस। नीचे आ गया, इट लाइक वेरी स्लो डाउन। आप भी नहीं बोल सकते हो, आप लाइक आप उसको थर्ड पार्ट बोल सकते हो। लाइक अगर 50 क्लाइंट मैंने लिया होगा तो इट लाइक केम टू 20 पर मंथ। तो जल्दी टूटी और अंदर खाना से चढ़ना है का दिन कर गया होगा कि भाई। हाँ, शुरू के 30 साल वाज अ रियली स्ट्रगल फॉर मी। लाइक कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि मैं ये कर रही हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मुझे ये नहीं करना है, छोड़ देती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ। बट देन आई वाज लाइक कि जब खुदा ने एक स्किल दे ही दिया है तो क्यों ना बंदा इसी को बढ़ाए। क्या बात है, क्या बात है। गुड। तो फिर लाइक स्किल तुमने दी, ठीक है, तुमने बताया कि भाई मैंने ये शुरू किया था, लाइक तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तो तुमने फिर ये सीखा कहाँ से, या मतलब तुमने इसको कैसे इसको ग्रूम किया? शुरू के स्टार्ट के जो 5 इयर्स थे आई वाज द सेल्फ टॉट। मैं कहीं से नहीं सीखा। बट फिर जब क्लाइंट्स ज़्यादा आने शुरू हुए तो ऑब्वियसली एक सर्टिफाइड बंदे में और एक सेल्फ टॉट बनने में फ़र्क आ जाता है। ऐसा ही। एंड अगेन वहाँ पे फिर आपके प्रोफेशनलिज्म पे जो है ना क्वेश्चंस होते हैं। तो व्हेन आई मेट सीएसएसपी सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम, एनजीओ है ये। और ये जो बिल्कुल नीडी बच्चे होते हैं उनकी बहुत हेल्प करती हैं। आई वाज नॉट द नीडी अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी।
and it was the great opportunity for me back in 2023. तो I was like why not, इसको अवेल करते हैं और एक सेमी गवर्नमेंट का एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा ताकि लोगों को जब आप कल बताओ तो उनको पता हो कि यार शी इज सर्टिफाइड. हाँ एटलीस्ट, क्योंकि देखो सोसाइटी में स्पेसिफिक जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, स्टार्टअप कर रहे होता है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन ना बड़ी मैटर करती एग्जैक्टली. है, ठीक है. ऑल्दो इसके दोनों साइड्स हैं. जब हम किसी डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं तो उसको हम कोई ट्रेनिंग करते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं, कोई क्लास हो, तो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग की हो रही होती है, बट सर्टिफिकेशन हमारे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट कर रही होती है. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट. तो खैर, ये तुम्हारे अंदर ये थॉट कैसे आया मुझे नहीं पता, बट इट्स गुड कि तुमने उसको किया, क्योंकि बहुत से जो लोग मिस्टेक करते हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट की है, अगर उसमें से कुछ हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, बट उनका जो ड्रॉबैक आता है वो सीखने नहीं चाहते. वो कहते हैं कि बस हमें तो जो आता है वो सब आता है, उससे सब कुछ हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. आपको डेफिनेटली बने आज के हिसाब से या 2025 के अकॉर्डिंगली आपको आता हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इनहेंस हो रही है, डिफरेंट होती जा रही है, तो सीखना तो आप में है ही. तो ये बहुत अच्छा तुम्हारा लगा मुझे कि यार तुमने उसको सीखा, फिर उसका सर्टिफिकेट भी लिया, तो डेफिनेटली उसकी तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई लर्निंग भी हुई होगी और उसका तुम्हें सपोर्ट भी होगा. तो फिर आते हैं मेरे एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मेरे साथ तो बहुत हुआ है और मैं तो कहूँगा कि भर भर के हुआ है. ये बताओ चैलेंजेस क्या है तुम्हारे साथ कि जब तुमने ये काम कर दिया शुरू, अब चलने भी लग गया है, तो फिर तुम्हें क्या फेस किया तुमने कि भाई. जब मतलब शुरू किया था तब से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्लाइंट गेन करना है. वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया पहले. उसके बाद सेल्फ सिक्योरिटी, आई गेस दैट्स द मेन इशू फॉर द वुमेन हु आर वर्किंग इन द सोसाइटी. और मैं मतलब पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो यहाँ के हालात है वर्ल्ड वाइड भी है, बट पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है. इवन तो आप अगर किसी क्लाइंट के घर पर जाते हो, क्योंकि मैं होम सर्विसेज भी देती हूँ, अच्छा तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा इशू यही होता है हमें कि अगर आप किसी नए बंदे के थ्रू जा रहे हो या नए बंदे के पास जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ सिक्योरिटी का बहुत इशू रहता है. तो मेरे लिए ये चैलेंज सबसे ज़्यादा था. ठीक है. क्योंकि मेरे साथ 2-3 ऐसे सीन्स हो भी चुके हैं, बट थैंक्स गॉड आई वाज ब्रेव इनफ. और आई डोंट नो पता नहीं कैसे उस टाइप के लोगों से हमारा दिमाग बंद हो जाता है, बट मेरा दिमाग और ज़्यादा चल रहा है. शेयर. सॉज आई नॉट स्पेशली ये साथ ये असल में ईद के डेज में ज़्यादा होता है, बिकॉज ईद के डेज ऐसे होते हैं आप सुबह निकलते हो और रात में यू नेवर नो कि आप कब कर जा रहे हो. आपके 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, सुबह के 6 भी बज जाते हैं. और बेसिकली मेरा जो ज़्यादा काम है वो ऑन साइट से ज़्यादा ऑफ साइट है, हाँ ऐसा, इन सर्विस बेस ज़्यादा है. क्योंकि वो लोगों को कन्वीनियंट रहता है. एग्जैक्ट. तो उसमें मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि समटाइम मैं घर वालों को नहीं बुलाती हूँ फॉर पिक एंड ड्रॉप. अगर जगह नियर बाय होती है तो मैं कोशिश होती है मैं खुद ट्रैवल कर लूँ. तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, 1-2 सीन हैं ऐसे. वो सीन बता मुझे. एक तो ऐसे हुआ था कि इफ यू सॉ मेमन सोसाइटी जो पॉलीटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल गया, इट्स क्वाइट सेफ वैसे तो हर एक को. ये साइकिस्ट तो वैसे भी हमारी इतनी भी हैदराबाद में, उनका तो कल्चर व्यवस्था भी बाहर. एक ये बहुत है. तो मैं एक लाइन के घर से जा रही थी और मैं बहुत थकी हुई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइक काम करके फिर जा रहा. हाँ दूसरी तरफ जा रही थी, दूसरी क्लाइंट की तरफ, लाइक एक गली का पास ना होगा. ठीक हो गया. तो जब मैं एक गली से निकली तो मैं अचानक से ना अपने ध्यान में गली भूल गई. ओके. तो मैं एक गली छोड़ के उसके आगे वाली गली में आ गई, बट वो मैं समझ गई. फिर मैंने कहा चलो आगे से चल लेते, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी. Right. तो वहां से पीछे से पहले तो मैंने नोट नहीं किया एकदम, बट फिर देन आई नोटिस कि एक बंदा जो है वो बाइक पर आ रहा है. मैचिंग के लिए नहीं, स्नैचिंग के लिए नहीं, मतलब उसके जो एक्शन से दे वर नॉट लाइक नॉट फॉर स्नैचिंग, बट यू कैन टेल के फॉर लाइक व्हाट. तो पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ ठीक है, अब मुझे जो है थोड़ा सा अपना जो है क्या उसको बोलते हैं, सिक्योर करना है अपने आप को. सिक्योर करना, थोड़ा सा अलर्ट होना अलर्ट होना है. Right. कि कुछ तो होना चाहिए. और मेरा पास बैग होता है, उसके अंदर एक वैक्स का पॉट होता है, ठीक है, विच इज लाइक स्टील कंटेनर ना.
एंड इट्स लाइक क्वाइट हैवी, और मेरे पास होती है एक बटर नाइफ। हाँ, उस टाइम पे मेरा क्रिमिनल फाइट काम किया। मैंने कहा अगर ये मेरे पास आया, फर्स्टली आई जस्ट टुक माय बटर नाइफ इन माय हैंड, ठीक है, और फिर मैंने कहा अगर ये भी काम नहीं की ना तो बैग उठा के मुंह को मार दूं। और मजे की बात है कि जिस गली से मैं जा रही थी वहां पे ना बंदर हो बंदे की जात कोई भी नहीं था, और उसने मुझे ज्यादा डरा दिया। बट आई वॉज लाइक नो सहर, योर एक्सप्रेशन सेज अ लॉट। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आप डरे हुए हो तो अगले बंदे को फील नहीं होगा कि आप डरे हुए हो। वॉक लाइक कॉन्फिडेंस, वॉक इन कॉन्फिडेंस, और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल स्ट्रांग रखो और चलती जाओ ना। बंदे ने कुछ किया तो नहीं खास, पहले आके उसने बाइक रोकी, आई वॉक थोड़ा सा फास्ट, और फिर मैं बैग थोड़ा सा यूं करने लगी थी कि पीछे से कोई गार्ड आ गया। तो थैंक्स गुस मैं से पूरा के अपनी बाइक Yes. तो फिर उसके बाद मैंने एक और चीज ये की कि मैंने फटाफट अपनी क्लाइंट को कॉल लगा दी। ओके अब उसे देखिए किसी का पता हो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं एक्चुअली गली आपकी भूल गई हूँ, पीछे वाली गली में हूँ, मैं बस आ रही हूँ, कैन यू स्टे ऑन कॉल विद मी लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती। तो उसने कहा "हाँ, ठीक है, नो इश्यूज"। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बीइंग अ वुमन। जो लड़कियां मुझे देख रही हैं इस टाइम पे, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि उस टाइम पे डरो नहीं। देर आर लॉट ऑफ वेज। आप अपने घर पे किसी को कॉल करते हो, आप किसी के पास जा रहे हो, आप उसको कॉल करते ही उसको इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म कर दो। और दूसरा ये कि जब आप ऑन कॉल होते हो तो दूसरा बंदा भी आपको हार्म करने से पहले 1000 दफा सोचेगा जरूर कि ये बहुत कुछ करूंगा तो ऑब्वियसली जिसके साथ कॉल पे है उसको पता चल जाएगा। आज के लोग यहाँ पे चल रही है ऐसा ही है। एंड दूसरा वाकया रिक्शे ने हुआ था, both about words था। Like I was fighting for my life. I was like खुदा या तो मुझे यहाँ से उठा ले या तो मुझे बचा ले, क्योंकि उस टाइम में मैं रात में अकेली थी और थोड़ा सा फासला था। लाइक मुझे कासमाबाद से डिफेंस ट्रेवल करना था, तो मैं रिक्शा करवा, और मेरी कोशिश होती है कि रिक्शे वाले ज़्यादा यंग लड़के ना हो। अगर मैं रात को ट्रेवल कर रही हूँ तो थोड़े से जैसे एजड लोग होते हैं, काइंड भी होते हैं, और जाहिर सी बात है मतलब थोड़े से लिहाज भी कर वो ना अपनी कि वो उसको एज अ जॉब इंतजार करता है, तो वो अपनी इस तरह से इसको जॉब ही कर सकता है, और वो इससे आगे कोई पैसेंजर को वो एक तरीके से अपना समझता है। एग्जैक्ट मैंने भी ये फील्स किए मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोग छोटा था जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में रहता होता था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ये फील की हैं। या इवन अगर मैं कराची जा रहा हूँ, वेन वाला अगर कोई सीनियर ड्राइवर है, लाइक ये कोई इट्स लाइक सीनियर सिटीजन जो गाड़ी चला रहा है, तो वो बड़ा यार रिस्पेक्ट से बात करते थे। और इवी के वेन ड्राइवर मुझसे जब अगर सुबह जल्दी जा रहा था तो मुझसे पूछा था कि भाई नाश्ता वास्ता किया नहीं तो भाई कहीं रोक लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरा कंटिन्यू के वो फिर ऑटो वाला अच्छा, मैं ये कंटिन्यू करने से पहले बहुत करूँ, मेरे माइंड में एकदम आई है। मे बी यू फाइंड इट फनी, बट जो लाइक जो सीरियस होते हैं ना, लाइक रिक्शा ड्राइवर्स और व्हाट एवर, दे कॉस्ट यू लेस देन योर वन। आपको कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल पड़ जाती है। तो मैं ऐसी बात है, बिजनेस करने वाला बंदा हमेशा बचत करता है ना ऐसे ही तो मैं तो जानबूझ के कोई दाम बता लूटती हूँ ताकि मुझे गॉड भी कम पड़े, एंड आई फील मच सेफर विद दैट। ऐसे ही ऐसे। मतलब न्यू लोगों के बजाय मैं उनके साथ ज्यादा जो है ना सेफ फील करती हूँ। तो आई वाज लाइक ट्रैवलिंग, तो मैंने उसको मतलब मुझे रूट्स बहुत अच्छे से पता है बिकॉज मेरा ट्रैवल अकेले पे होता है और हर टाइम का काम है, तकरीबन रेगुलर बेसिस का है। तो मैंने जैसे ही मैं गई तो मेरी आदत है कि मैं अक्सर जब रात में से लेट हो जाती तो मैं तब भी किसी को कॉल करती, आइदर इज माई फ्रेंड, आइदर इज माई फादर, माई ब्रदर। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉल पे ले लूँ उनको ना। बाबा को नहीं लेती ज़्यादा, क्योंकि बाबा थोड़े से थोड़े से डर जाते हैं एकदम, या थोड़े से वो हो जाते हैं। तो भाई को अक्सर, या कोई ऐसी दोस्त है या कोई ऐसा दोस्त है मेरा, तो मेरी आदत है। तो पहले तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब क्योंकि रात का तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, मुझे जाना भी था, मैं लेट हो रही थी और मुझे कोई ऐसा रिक्शे वाला मिल नहीं रहा था। मैंने कहा मजबूरी का नाम शुक्रिया, खुदा का नाम लो और चलते हैं ना। मैं बैठ तो गई उस पे, तो उस बंदे ने कासमाबाद में किसी ना ऐसी गलियां ली है जो मैं नहीं जाती, बिकॉज काफी सारी ऐसी गलियां जो अंदर अंदर होती हैं, आपको नहीं पता है काफी सारे ऐसे रोड्स का या क्या।
तो बस उसने उधर से ले लिया एंड मैंने उसी टाइम उस बंदे को बोला, मैंने कहा व्हाई आर यू टेकिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, मतलब जो सीधा सीधा रास्ता आप वहां से लेके जाओ। ऐसे और आगे से उनका एक मतलब बहुत ही कोई अजीब ही किस्म का जो है ना वो एक्सक्यूज होता है कि यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। अरे भाई रास्ता सीन ही पड़ रहा, तू वहां से ले या यहाँ से ले, बट जो पीछे आपका क्लाइंट बैठा आप उसको भी ये सुनो ना, से इसको कहाँ से जाना है उसकी सुनो। तो नहीं, वो तो मैंने काफी रिक्शे वाले से बहस थी, मैंने कहा यहाँ पे रोक दे, हाँ जाना ही नहीं है तेरे साथ। गुड उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे, वो थोड़े से सियासी है, अब नहीं है वो मेरे दोस्त, बट तब थे। मैंने कहा तू यहाँ पे रिक्शा रोक, नहीं तो मैं कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा अगर वो बंदा आ गया ना तो तू सीधा जेल जाएगा। सही है। उस टाइम पे अब मैं ये बात बता रही हूँ आपको 2019 की, ठीक है, जब मैं तकरीबन कोई 17-18 साल की थी। आई वाज लाइक आई एम द बास्टर्ड, हु आर यू। बहुत अच्छा। और मैंने वहां पे कॉल की, मैंने कहा भाई सर ऐसे ऐसे सीन है, आप आ रहे हैं अमीर या मैं क्या कर। अरे तुमने कॉल कर दिया। मैंने कॉल की सही कि वो रोक नहीं रहा था रिक्शा। ओके अब वो रिक्शा नहीं रोक रहा है तो फिर मैं क्या करूं, आई हैव टू डू समथिंग। सही सही तो मैंने डायरेक्ट कॉल की। अब ये शुक्र है कि वो रिक्शा चला रहा था तो उसने मेरा फोन वगैरह स्नैच नहीं किया, बिकॉज ऐसे सिनेरियोज में ऐसा हो जाता है कि आपका फोन स्नैच कर लेता है, हमको कॉल नहीं करने देते हैं किसी को। तो वैसे मैं कॉल कर रही हूँ या कोई रिक्शा रोक रहा है, उसने नहीं रोका तो आई जस्ट कॉल। बट दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं उसके बाद तो मतलब डरी नहीं हूँ ना, मुझे डरना है, बट वो एक थोड़ा सा बीइंग अ वुमन थोड़ी सी एक सॉफ्ट साइड आपकी होती है ऑब्वियसली। तो वो दैट्स दी आई अभी आई एम डरिंग दिस पुलिस यू बीन टॉकिंग अबाउट। आगे मैं रिक्शा तो नहीं था, मुझे अब मुझे रिक्शा चलाना आता है। तो तुम यार सुनो, मुझे याद है कि पिछले दिनों मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो एक फ्रेंड था मेरा, वो एक स्टार्टअप कर रहा है, वो भी स्टार्टअप कर रहा है, वेवो के नाम था ना। उसकी सर्विस मुझे बड़ी पसंद आई, लाइक उसकी सर्विस इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सारा वो अपने उसमें यही सारे जितने भी फीचर्स है ना, तो अभी तो वो काम लाइक बच्चों के लिए कर रहा है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए भी काम आ सकता है। लाइक उसकी सर्विस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एप्लीकेशन की, जो आपके घर वाले या आपके पेरेंट या आपका मदर ब्रदर सिस्टर, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक कर सकते हैं कि यार हमारी इस बच्चे ने या लड़की ने कैब ले ली है और अब वो यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ तक आने में इतना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा। चाहे तो उसको लाइवली देख भी सकते हैं कि वो किस कंडीशन में बैठी है। तो वो मुझे बड़ा तो नहीं सही, आइए पे वेरी ग्रेट। पॉडकास्ट कर रहा था, तो फिर मुझे भी वो याद आ गया। सो बहरहाल इन दी एंड मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग है, ठीक है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग और तुम्हारी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, हम जैसे लोग या तुम्हारे जैसे या तुम्हारे जैसे और यंगस्टर जो कि चाहते हैं कि यार इसमें कुछ अपना काम करें या कुछ स्टार्टअप्स करें या कुछ छोटा मोटा स्टार्ट अपना शुरू करें, तो तुम उनको क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, हाउ दे स्टार्ट और हाउ दे लाइक स्टार्टिंग कंटिन्यू। क्योंकि देखो मैंने भी जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ना कैमरा, तो बहुत दूर, मेरे पास एक कैमरे का सेल भी नहीं था, एग्जैक्ट। ठीक है ना। बट बस अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स थे, कुछ दोस्त यार थे, भाई थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम कर सकते हो, इतना जितना हो सकेगा सपोर्ट हम करेंगे, बाकी तुम शुरू करो। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि तुम एक गर्ल हो तो तुमने ज़्यादा करीब से वो देखा है, ऑल्दो मैंने तुम्हारे जितने भी इंसिडेंट सुने, लेकिन सुनने वाला सिर्फ उसको सुनना होता है, जिसने एक्सपीरियंस किया होता है उसको ज़्यादा पता होता है। ओ अब आई वांट इनपुट फ्रॉम यू योर साइड कि तुम क्या सजेस्ट करोगे उन लड़कों को या उन लड़कियों को जो कि अब अपना कुछ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट दैट सेफ, और आजकल जो हालात हो गए हैं, बीइंग अ मैन और बीइंग अ बॉय इज नॉट इवन सेफर। बिल्कुल ऐसा ही दोनों आजकल कोई जेंडर असेसिनेशन नहीं है, जो भी गलत काम करने वाला है वो ना मर्द देखता है ना औरत देखता ऐसा ही है। है। तो जितनी लड़कियां अनसेफ हैं, मेरे ख्याल से लड़के भी आजकल उतने अनसेफ हैं। और जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें और फिर उसको कैसे ये कर करें। सबसे पहले तो आपकी एक आइडियलाइज वाली एज होती है जिसमें आप जो है स्टेज होता है, सॉरी, जिसमें आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है कि आप क्या कर सकते हो।
तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड इस बात पे होना चाहिए कि आपके पास जो आइडिया है, क्या ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प आउट कर सकता है? क्योंकि जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको बढ़ाने के लिए शुरू करते हो, आप पैसे कमाने के लिए शुरू करते हो, लॉस के लिए शुरू नहीं करते। ऐसा ही। तो जो भी आपका पिच है, जो कि आपकी नीश है, जो वर्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए, जो आपकी नीश है, आपको सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि वो उस मार्केट के अंदर इतना आपको साइज़ देख के कितना आपको प्रॉफ़िट दे सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आइडिया स्टेज से उतर के उसको थोड़ा रियलिस्टिक वर्ल्ड में लाके उसको फिटिंग करना पड़ता है। सही। और उसके बाद जो है जब आप देखते हो कि हाँ अब आपके पास ये चीज़ है और ये वर्कआउट कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, ना हो, इक्विपमेंट्स हो, क्या बात। ना हो, आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हो। वेरी अब मैंने करना स्टार्ट किया था तो इवन आई टोल्ड यू कि मेरे पास स्किल्स नहीं थे राइट। I was the uncertified beautician. Right. But what it took efforts. It took the part of me. It took a part of my life. हाँ ऐसा ही। ठीक है और मैं रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक अगर घर पे होती थी तो मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी घर पे बैठ के अपने ऊपर। और आजकल हमारे नेट पे यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल अब तो बहुत ईज़ी है अगर बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया में और आपको पता नहीं है उस चीज़ का, तो आपको पता चल भी नहीं सकता है। चैट जीपीटी है और भी अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। फिर भी बैक देन 2017 या 15 इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था उस टाइम पे भी। अभी वो चल रहा था उस पे काम। तो अभी तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है। आपको कुछ भी आपको पॉडकास्ट के लिए अगर किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी जवाब भी देना है ना, तो लोग आजकल नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आजकल लोगों के पास ये जो यंग हैं हमसे ज़्यादा या जो चाहते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें अपना या एक एंटरप्रेन्योर बने, तो आजकल सब कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, आप कर सकते हो। और मेरा यही बिलीव है कि आप थोड़े को ज़्यादा कर सकते हो और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करोगे तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, आपकी मेहनत, आपका पैशन और आपकी स्ट्रगल्स आपको वो चीज़ करवा सकते हैं जिसका यू नेवर हैव ड्रीम्ड अबाउट। ऐसा ही। तो दैट्स व्हाट माय जर्नी इज। मतलब मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो ही मैं शुरू करूंगी। आई मैंने कोई कंडीशंस नहीं बनाए, आई जस्ट केप्ट वर्किंग ऑन इट। अब ऐसा नहीं कि मेरी जर्नीज में फेलियर्स नहीं आए होंगे, बहुत सारे फेलियर्स थे, हद से ज़्यादा। एक टाइम था जब पेंडेमिक हिट हुआ, एवरीथिंग वाज शट ऑफ और मतलब 1-2 महीना क्योंकि थी सेविंग्स थी घर में तो चल गया, बट इट वाज द होल ईयर। तो सोचो उस टाइम पे एक क्योंकि आपका जो बिजनेस होता है वो आपके बच्चे की तरह होता है और ये आपको बहुत अजीज होता है। अगर आपका पैशन, आपका हर चीज इसके साथ इमोशनली, फिजिकली अगर आप अपने बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व होते हो ना, तो इट कैन टुक यू इन लाइक एक्सट्रीमली बैड डिप्रेशन। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने वो स्टेजेस लाइक सफर किए हैं, आई नो अबाउट इट, यू नो फील्स लाइक मतलब बहुत बुरा टाइम होता है वो इंसान का। और जब पेंडेमिक हिट हुआ 2-3 मंथ्स बट लाइक वेरी फाइन, और फिर घर में जो सिचुएशन बननी शुरू हुई, लोगों की बातें ये आपको खा जाती हैं। फिर उस टाइम तो पता भी नहीं था कि ये कब तक चला हुआ है। तक चलेगा। और उस टाइम पे तो हर कोई इतना डरा हुआ था कि ऐसा लगा, एग्जैक्टली ऐसे लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारी चीजें बिजनेस में आती हैं, बट वॉट इट टेक्स यू, इट टेक्स योर पैशन और आपका प्यार आपके बिजनेस के लिए। अगर आप बाकी किसी चीज को वर्कआउट करना चाहते हो और अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचाना चाहते हो, तो देन आई गेस बस आपको हिम्मत नहीं आ रही या फिर कुछ भी हो जाए लगे रहा है। भले आपका कुछ भी हो रहा हो, मेंटली आप इतने डिप्रेस हो, आपका कहीं से कोई नुकसान हो रहा हो, बस यू हैव टू बी ऑन इट एंड then see universe will do with it. That's it. मेरा यही मानना, मैं अपने से जो दूसरी ब्यूटिशियंस हैं या लड़कियां हैं, लाइक आई हैव, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ। देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स। अगर किसी ने सुना हो तो हुदा ब्यूटी जो है एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर दिया है, वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं कह सकते बट इन्फ्लुएंसर है वो, एंड शी ओन्स द वर्ल्ड बिगेस्ट ब्रांड। क्या बात।
तो और ये चीज़ आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपका एनवायरनमेंट, आप अपने लोगों जो आपके आस-पास हैं वो कैसे हैं आपके साथ? they are motivational for your life or not? या आपको उल्टा डीमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं एग्ज़ैक्टली। अब मेरी लाइफ़ में मिक्स लोग थे। मतलब कुछ बहुत अच्छे और कुछ तो बिल्कुल ही डिफेम कर देते थे। और मेरी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा जो मैंने स्ट्रगल की है, वो ये की है अपनी पूरी इस जर्नी में 60 साल की कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो थे ना वो मेरे अपने थे। वही लाइक फ्रॉम माय ओन फैमिली एंड द पीपल आई ट्रस्टेड द मोस्ट, द पीपल आई लव्ड द मोस्ट, दे वर माय ओन कॉम्पिटिटर्स और वो मेरे क्लाइंट्स के पास जाके मेरे क्लाइंट्स खराब करते रहे। ऐसे ही कुछ बड़ी बैड इथिक्स हैं जो हमारे सोसाइटी में स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं पर ऐसे करियर खत्म नहीं, कुछ चीजें आप कभी खत्म नहीं कर सकते हो, बट आप अपना आप को इम्प्रूव करके और अपने अंदर वो एक चीज लाके आप उनको compete जरूर कर सकते उनको हो। आप लोगों को बता सकते हो कि नहीं, आई एम स्टिल द बेटर, आई एम द ओरिजिनल वन, दे आर दैट्स इट। ऐसे ही आप यही कर सकते हो और एक अच्छे बिजनेस के लिए आप एक जो आपका सीईओ माइंड है ना वो ये लेना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वरना इसके अगर ये नहीं है आपके पास आप बिजनेस नहीं चला सकते। बिजनेस पैसा नहीं मांगता है, पैशन मान बिजनेस पैशन मांगता है, बिजनेस आपको मांगता है कि आप कितने इन्वेस्टेड हो उसमें। ये खुद का कितना इनपुट है उसमें राइट सो इज ऑल गुड बहुत मजा आया और मुझे खुद भी सीख कि सर्वर बिजनेस कैसे करना है और इंशाल्लाह लेकिन वो जाते हुए ना मुझे वो सियासी बंदों का नंबर थी कि करके ला में बड़ा ओन तो दे You are not the problem. ये टीचर है इंशाल्लाह मैं उसके लिए जरा कॉल कर दो ये जिससे बात कर लो चलो इट्स ऑल गुड यार बहुत मजा आया हाँ सर ये बहुत अच्छा मेरा हाथ दफा की तरह एक बहुत अच्छा शो रहा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए मुझे खुद से बहुत सारी लर्निंग होती है जब मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ उनसे बातचीत करता हूँ तो वैसे दिल के एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ तो मेरी खुद की भी नॉलेज में इजाफा होता है और मुझे खुद को भी पता चलता है कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ तो इट्स अगर मैं जनरली बात करूँ तो आज तुमसे बात करके मैं अपने अंदर एक्सप्लोर कर रहा था कि हाँ यार ये गलतियाँ मैं भी करता हूँ या ये चीज़ें मैं भी कर रहा होता हूँ तो इंशाल्लाह होपफुली कि मैं इन फ्यूचर वो आइंदा ना कर Oh my, that's the biggest Rantun. सो अपने इनपुट को बढ़ाऊँ और इंशाल्लाह फिर ज़रूर किसी न किसी टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात होगी सो गुड टू सी यू अगेन Oh, it's very good to see you all. You, Stephen, everyone behind the camera, and you purpose. और यार की पूरी टीम एंड एवरीबॉडी जो यहाँ पे है स्टूडियो में सबका थैंक यू तुम्हारा थैंक यू इंशाल्लाह Actually, thank you so much. He is the like greatest host I ever. भी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया नहीं, it's मैं कैरियर में देख के बोल रही हूँ that it is true. He is the greatest host. You are the greatest friend, greatest guest, and honestly speaking, a good entrepreneur. Thank you so much. That's what I mean. That's the real way. So best of luck, inshallah ta'ala. फिर कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी Inshallah. Thank you so much. Thank you so much.